दोस्तों कहते हैं कि ईश्वर की लीला भी बड़ी अपरंपार होती है। वह परीक्षा भी उसी की लेता है जो उसकी सच्चे मन से जो है पूजा करता है। तो आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। जब एक व्यक्ति सच्चे मन से अपने दो छोटे छोटे बच्चों को लेकर जो है कांवड़ यात्रा पर निकल पड़ता है, लेकिन दोस्तों बीच रास्ते में से उसे जो है अपने ही लोग उनको जो है भगा देते हैं। और उसके बाद दोस्तों वह अब जाए तो जाए कहाँ पर, जो है वह परेशान हो जाता है। लेकिन फिर भी जो है वह हिम्मत नहीं हारता। वह अपने बच्चों को लेकर पैदल ही बढ़ता है, लेकिन दोस्तों वह जो है बहुत परेशान हो जाता है। और तब जाकर जो है उसकी मुलाकात एक महिला से होती है, जो उसकी थोड़ी बहुत जो है मदद कर देती है। लेकिन दोस्तों बाद में पता चलता है कि वह महिला तो उससे भी जो है ज्यादा परेशान है। दोस्तों एक जो है इमोशनल कर देने वाली ये कहानी है। अब क्या कुछ होता है आइए जानते हैं इस पूरी कहानी में, इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों यह कहानी है उत्तर प्रदेश के मेरठ की। एक व्यक्ति जिसका नाम बंसीलाल होता है, उसकी उम्र करीब 30-32 साल की होती है। वो दिल्ली के अंदर अपनी पत्नी के साथ रहता था। उसके तो जो है छोटे छोटे बच्चे थे। एक बेटी 8 साल की थी तो और दूसरी बेटी 4 साल की। लेकिन एक दिन जो है अचानक से पता चलता है कि उसकी उसकी जो पत्नी को ऐसी जानलेवा बीमारी है, उसको जो है ट्यूमर था उसके सर में, और उसकी वजह से जो है उसकी मौत हो जाती है। जो कुछ भी जमा पूंजी थी बंसीलाल के पास, वो सारा कुछ उसके जो है इलाज में खत्म कर देता है। लेकिन वो जो महिला है वो बच नहीं पाती है। उसके बाद वो जहाँ पर काम करता है उसका काम भी छूट जाता है, क्योंकि बेटियों की देखभाल जो है वह अकेले कर नहीं सकता था और साथ में काम भी नहीं कर सकता था। तो इसलिए वो जो है उनको लेकर के गांव चला आता है। लेकिन गांव जब मेरठ आता है तो वहां आने के बाद उसकी परेशानी जो है और भी बढ़ जाती है, क्योंकि बेटियां जो है वो छोटी छोटी थी, अब पैसे थे नहीं, और गांव में कोई और रोजगार भी नहीं था। जो छोटी बेटी थी वह ज्यादा ही परेशान करती थी, क्योंकि वो हमेशा जो है अपनी माँ को याद करती रहती थी। तो इसलिए जो बंसीलाल था वो बहुत परेशान हो जाता है। अब देखते देखते जो है 6-7 महीने बीत जाते हैं। उसकी आर्थिक आर्थिक हालत जो है काफी खराब हो जाती है। तभी 2023 में जो है एक सावन का महीना आ जाता है, जब उसके गांव के कुछ लोग जो है हरिद्वार को जा रहे थे अपना कांवड़ लेकर कांवड़ यात्रा पर। तो बंसीलाल से भी कहते हैं कि यार जो कष्ट है भोलेनाथ हरने वाले हैं, और तू भी अब चला चल हमारे साथ, और वहां पर जो है तेरा भी भला हो जाएगा। भगवान भोलेनाथ तुझ पर जो है कृपा कर देंगे। तो बंसीलाल कहता है कि यार मैं बेटियों को लेकर कैसे जाऊंगा, और मेरे पास पैसे वैसे भी नहीं हैं, और मेरी एक बेटी अभी जो है 4 ही साल की है, तो मैं कैसे लेके जाऊं। तो वो लोग कहते हैं यार कोई बात नहीं, हम लोग हैं, हम लोग जो है संभाल लेंगे। हम 25-30 लोग हैं, तो इसलिए तू साथ में जो है चला चल, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो भी मन बना लेता है कि चलो यार हमारे हारे का सहारा जो है भोलेनाथ हमारा, तो वो फिर भी वो जो है अब निकल लेता है, किसी से कुछ पैसे उधार लेता है। और उसके बाद दोस्तों जो है ट्रैक्टर ट्राली की व्यवस्था था, और उसमें जो है 25-30 लोगों का जो है ग्रुप था। गाजे बाजे के साथ सब लोग जो है निकल लेते हैं। लेकिन जब 30-40 किलोमीटर वो आगे निकल जाते हैं, तभी जो है दोस्तों उसकी जो छोटी बेटी थी जिसका नाम सिद्धि होता है, बड़ी बेटी का नाम बंसीलाल ने रिद्धि रख रखा था, तो जो उसकी छोटी बेटी थी वह जो परेशान करने लगती है, क्योंकि उसे जो है डीजे की आवाज थी वह पसंद नहीं आती है, क्योंकि वह डीजे से जो है इरिटेट हो जाती है, बिल्कुल परेशान हो जाती है। अब जैसे ही डीजे बजता वो रोने लगती, चिल्लाने लगती, कहती अब सारे लोग जो है उसको देखते संभालते, लेकिन वो संभलती नहीं है। अंत में यह हुआ कि अब डीजे बंद कर दो। लेकिन दोस्तों अब 20-25 लोगों का, 30 लोग का ये जो ग्रुप था, मौज मस्ती का जो माहौल था, हम मौज मस्ती करते हुए जो है गाजे बाजे के साथ, और इतना जो है पैसा लगाया था उन्होंने, तो बंद नहीं करना चाहते थे। उल्टा वो लोग जो है बंसीलाल से कहते हैं कि भाई बंसी अभी तू जो है ज्यादा दूर नहीं आया है, 30-40 किलोमीटर ही आगे आया है, तो तू उतर जा और यहाँ से जो है घर चला जा, वरना आगे तो और भी परेशानी होगी। क्योंकि अभी 150 किलोमीटर का जो रास्ता था, जाना था भी और आना भी था। तो इसलिए वो बंसीलाल से कहते हैं कि अब बंसीलाल क्या करे, बेचारा वह भी सोचता है कि कौन इनके रंग में भंग डाले। तो दोस्तों वह जो है अपने छोटे बच्चों को लेकर वहीं पर जो है उतर जाता है, और उसके बाद जो है वापस आने के लिए वह जो है बस का इंतजार करने लगता है।
लेकिन दोस्तों अब उसकी जो बेटी थी, बड़ी बेटी रिद्धि, जो कि 8 साल की थी और वो समझदार भी थी, वो कहती है पापा चलो ना, वो जो है जिद करने लगती है, वापस आना चाह नहीं रही थी। तो इसलिए वो सोचता है कि यार बेटी जब इतना जिद कर रही है तो चले चलो, अब मैं निकल ही चला हूं तो कैसे भी करके, और डीजे से जो परेशान हो रही थी, और बस वगैरह से अब जो है मैं चला जाऊंगा तो परेशान नहीं करेगी। लेकिन अब उस रास्ते पर बस भी नहीं आ रही थी, रास्ता जो है सरकार ने डाइवर्ट कर रखा था, इसलिए वह जो है पैदल ही अब चल पड़ता है, निकल पड़ता है कि जैसे ही रास्ते में कोई साधन मिलेगा बैठ लेंगे। लेकिन दोस्तों कोई साधन मिलता नहीं। अब 15-20 किलोमीटर तक वह जो है पैदल ही चलता रहता है। अपनी छोटी बेटी को गोद में उठाए हुए तो कभी कभी जो है बड़ी बेटी को भी गोद में उठाना पड़ता था। तो दोस्तों पैदल चलते चलते जो है 15-20 किलोमीटर के बाद मुजफ्फरनगर जाकर जो है पहुंचता है, और तब जाकर उसको जो है थोड़ी राहत की सांस मिलती है। रोडवेज बस स्टैंड पर जाता है, वहां पर जो है कुछ खाता पीता है, और उसके बाद वहां पर बसें जो है लगी थी हरिद्वार की। अब हरिद्वार 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 जो है लोग चिल्ला रहे थे, तो एक बस में जो है जाकर बैठ जाता है। बस अब चल पड़ती है, कुछ दूर पर जब बस चली जाती है तो एक महिला आती है और उससे कहती है कि भाई साहब टिकट बनवा लो। तो वो कहता है कि ठीक है टिकट बना दीजिए। दरअसल वो जो बस की कंडक्टर थी, उसका नाम संजना होता है, उम्र भी उसकी वही 30-32 साल की थी। तो वो कहता है ठीक है मैडम टिकट बना दीजिए, कितना पैसा दूं? करीब 200 रुपये वो मांगती है, क्योंकि बंसीलाल का भी टिकट था और उसकी छोटी बेटी, वो उसकी बेटी का भी जो हाफ टिकट था। तो अपनी बेटी की टिकट के लिए वह जो है नाराज हो जाता है। वह कहता है मैडम हरिद्वार जा रहे हैं, गरीब आदमी हैं, भोले बाबा के दर्शन करने जा रहे हैं, बहुत कष्ट है, मेरा टिकट ले लो लेकिन मेरी बेटी का जो है माफ कर दो। लेकिन वो अब मानती नहीं है, वह कहती है कि नहीं मेरी ड्यूटी है, टिकट तो जो है आपको लेना ही पड़ेगा। दोस्तों वो टिकट कटवा लेता है, लेकिन जब बस चल पड़ती है तो फिर उसकी जो बेटी थी, जो सिद्धि थी, वह परेशान करने लगती है। वह वैसे ही रोए जा रही थी। अब कंडक्टर मैडम का जो सीट था संजना का, उससे कुछ ही दूरी पर पीछे वो जो है बैठा था बगल वाली लाइन में। तो जब वो काफी परेशान कर देती है तो जो है लोग परेशान हो जाते हैं, और जो बंसीलाल था वो भी परेशान हो जाता है। अब उसको लेकर बस में घुमाने लगता है, तो जो संजना थी कंडक्टर थी, वो पूछती है कि इन बच्चों की माँ कहाँ है और तुम लेकर कहाँ जा रहे हो, वहां पर क्या काम है हरिद्वार में, किसके यहाँ जा रहे हो? तो कहता है कि इनकी माँ नहीं है, मैं ही अकेला हूँ, इनकी इसकी माँ की जो है मौत हो चुकी है। अब जब ये सुनते हैं तो सारे लोग अफसोस जाहिर करते हैं। संजना भी जाहिर सी बात है अफसोस जाहिर करती है, कहती है चलो ठीक है। फिर वह जो है सिद्धि को जो है बहलाने की कोशिश करती है, अपने पास बिठा लेती है, पेन वगैरह जो ले रखी थी उसको पकड़ा देती है। सिद्धि जो है थोड़ी शांत हो जाती है, और फिर वह जो है उसके पास बैठ जाती है। वो बिल्कुल चुप हो जाती है, और थोड़ी सी जो है बंसी को भी अब जो है राहत मिलती है। वो उसे दुलारने लगती है, पुचकारने लगती है। कुछ दूर जब फिर बस जाती है तो जो बड़ी बेटी थी वह भी अब जिद करने लगती है कि मैं भी वहीं जाऊंगी, वहां आंटी के पास बैठूंगी। बंसी जो है उस पर जो है नाराज हो जाता है, उसको डांटता है कि तू कहाँ वहां पर बैठेगी। वो रोने लगती है, तो संजना इस बात को जब सुनती है तो कहती है कि ठीक है इसको भी भेज दो। और उसके बाद उनकी सीट जो है छोटी ही थी, तो एक ही कोई बैठ सकता था। तो किसी तरीके से तो छोटी वाली को जो है सिद्धि को उसको दे देती है बंसीलाल को, और फिर बड़ी वाली को जो बिठा लेती है और उससे जो है बातें करने लगती है। कहती है कि तुम्हारी मम्मी का क्या हुआ? तो वह कहती है कि मेरी मम्मी ऐसे भी ऐसे जो है बीमार थी, बहुत रोती थी, पापा भी बहुत रोते थे, और एक दिन वो जो है मर गई। फिर कहती है कि तुम लोग ऐसे परेशान करते हो अपने पापा को, पापा तुम्हारे जो है तुम्हें मारते पीटते नहीं है क्या? तो कहती है कि नहीं मारते तो नहीं है, हमारे पापा बहुत अच्छे हैं, और हम जब इनको परेशान करने लगते हैं तो कभी कभी वही रो देते हैं। तो मेरे पापा हम लोगों को नहीं मारते, बहुत ही अच्छे हैं। तो दोस्तों जब वो जो संजना थी, जाहिर सी बात है उसकी आंखें जो है भर जाती हैं, थोड़ी इमोशनल भी हो जाती है। और उसके बाद जो है अब ऐसे ही बातचीत करते करते दोस्तों रास्ते में कोई ढाबा आता है, वहां पर बस जो है रुकती है, तो उन बच्चों को लेकर अपने साथ जो है चली जाती है। वहां पर जाकर जो ड्राइवर और कंडक्टर के लिए अलग सी जो जगह होती है ढाबे में और होटल में, शायद वो वहां पर उन दोनों को जो है लेकर जाती है, और
साथ में जो है एक वेटर से यह भी कह देती है कि भाई इनसे जो है पैसे मत लेना, समझ लो स्टाफ के ही हैं। तो दोस्तों अब जो है बंसी से पैसे नहीं लेता और बंसी से भी यह कह देती है कि खा लो जो खाना हो। उसके बाद जब फिर वो वापस आते हैं तो बंसी से पूछती हैं कि खाना वाना खा लिए? तो बोला हाँ मैडम खा लिया। अब दोस्तों इसके लिए वो जो बंसी था संजना का धन्यवाद अदा करता है, कहता है कि मैडम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी कृपा की। तो उन्होंने कहा कि हमारी कैसी कृपा, सब भोलेनाथ की कृपा है और तुम उस बात को लेकर तो नाराज तो नहीं हो अभी तक? तो मैंने तुमसे टिकट के जो पैसे ले लिए। बोला नहीं मैडम, किस बात की नाराजगी, आप तो अपना ड्यूटी कर रही थी, गलती तो मेरी ही थी। मैं जानता था कि पैसे इसके लगने हैं, लेकिन मैं सोचता था कि थोड़ी बहस कर लूं तो क्या पता कुछ पैसे जो है बच जाएं, क्योंकि हमारे पास पैसे हैं नहीं। तो संजना ने कहा कि मुझे पता है पता चला है, तुम्हारी बेटी ने सब बता दिया है कि तुम ट्राली वगैरह से आ रहे थे और तुम्हारे ही लोगों ने तुम्हें रास्ते में ही उतार दिया। तो बोला हाँ मैडम ऐसा ही हुआ है। फिर बोलती है कोई बात नहीं, अब तो तुम हरिद्वार पहुंच ही जाओगे। अब हरिद्वार में जब वो लोग उतरते हैं तो संजना कहती है कि ऐसा है कि मुझे बस लेकर फिर वापस जो है आना है, कल मैं फिर आऊंगी और इसी टाइम पर आऊंगी। इस टाइम पर जो है आज आई हूँ, कल इसी टाइम पर आऊंगी और तब तक जो है तुम कल आ जाओगे तो इसी बस से जो है चले चलना। अपना नंबर दे दो और साथ ही मेरा भी नंबर ले लो। अब दोस्तों नंबर का जो है आदान प्रदान होता है और उसके बाद जो है दोनों बेटियां थी उनके लिए जो है संजना थी कुछ लाकर सामान वगैरह खाने पीने की चीजें खरीद कर जो है देती है, कुछ पैसे भी देती है। कहती है कि जाओ बेटा, पापा को जो है परेशान मत करना और कल आओगे तो फिर यह आंटी आप लोगों से मिलेगी। अब वह लोग जो है चले जाते हैं, लेकिन दोस्तों जब चले जाते हैं तो क्योंकि उन्होंने नंबर तो ले ही लिया था तो वह हर 1 घंटे पर जो है फोन लगा देती थी, क्या हाल चाल है, उन बच्चों से बात जो है करती थी। संजना उन लोगों के प्रति जो है अपनी चिंता जाहिर करती थी, बात करती रहती थी। अगला दिन आ गया, सुबह हो गई, तब तक उन्होंने करीब जो है 10 बार फोन कर लिया था। अगले दिन जब बस लेकर आई, फिर जब ये लोग मिलते हैं तो दोस्तों मिलते ही जो रिद्धि और सिद्धि थी वह तो संजना से ऐसे लिपट जाते हैं जैसे सचमुच में कि उनकी माँ ही मिल गई हो। और उसके बाद वो भी हंस देती हैं, मुस्कुरा देती हैं, हालचाल पूछती हैं कैसे रहे बच्चे, कैसे घूमे तुम लोग। तो उन्होंने बोला कि मैडम बहुत भीड़ थी, जो भी देखा था बच्चों ने बता दिया था। और साथ में जब बंसी से पूछती हैं कैसा रहा बंसी, बंसी ने कहा कि आपकी कृपा से यह सारा कुछ हो पाया और आप अगर बात नहीं करती तो शायद ये बच्चे मुझे परेशान कर देते। जैसे आप बात करती थी बच्चे जो है बिल्कुल खुश हो जाते थे, तो इसलिए आपकी बड़ी कृपा हुई हम पर और भोलेनाथ की भी कृपा से बहुत कुछ अच्छा हो गया, सारा कुछ हो गया, नहा धो लिए बढ़िया से। तो बोली ठीक है। उसके बाद दोस्तों बस में बैठ गए और फिर उसी तरीके से जो है हंसते हुए खेलते हुए खाते पीते हुए वो लोग जो है पहुंच जाते हैं मुजफ्फरनगर। और फिर वहां से वो जो है मेरठ आ जाता है और उसको मेरठ के लिए बस पर जो है बिठा देती है। और उसके बाद दोस्तों फिर जो है वो लगातार बातें करते रहते हैं। अब बातें करते करते एक दिन जो है उसने पूछ ही लिया बंसी ने कि मैडम आपके घर में कौन कौन है, आपके पति क्या काम करते हैं? तो जो है गहरी सांस लेते हुए कहती हैं कि जैसे तुम हो अकेले हो, तुम्हारी 2 बेटियां हैं, वैसे मैं भी जो है अकेली ही हूँ और मेरा भी एक बेटा है, मेरी माँ के पास रहता है। तो कहता है कि आपके पति का क्या हुआ? दरअसल दोस्तों जो संजना के पति थे वो उत्तर प्रदेश परिवहन विभाग में जो है ड्राइवर थे, रोडवेज बस की जो है ड्राइवर थे, वो जो है चालक थे। लेकिन दोस्तों एक दिन जब वह बाइक से मार्केट से अपने घर जा रहे थे तभी जो है एक्सीडेंट में उनकी मौत हो जाती है। जब मौत हो जाती है तो बेटा 1 ही साल का था, तब से लेकर जो 6 साल का जो वक्त गुजर गुजर चुका था और मृतक आश्रित पे जो है संजना थी, उसको जो है कंडक्टर की नौकरी मिल जाती है। घर बसाना चाहती थी, उसको भी जो है एक साथी की जरूरत थी, लेकिन वो अपने ही जैसा कोई चाहती थी कि जैसा भी कोई हो वो भी शादीशुदा हो और उसके भी बच्चे हों। अब कोई बात नहीं, सब चलेगा, लेकिन इंसान जो है बढ़िया होना चाहिए। और जब उसने बंसीलाल को देखा बस में और उससे बात की उसकी बेटी से रिद्धि से, और जब पता चला कि इनके पापा बहुत अच्छे हैं, कभी मारते नहीं इन लोगों को, कितना भी ये लोग परेशान कर लें शरारत कर दें वो कभी गुस्सा नहीं करते हैं और ना तो कभी दारू शराब पीते हैं, ना तो गुटखा वगैरह खाते हैं, कभी कोई ऐसा नशा नहीं, कुछ नहीं है, तो बहुत ही अच्छे हैं।
तो फिर उन्हें लगा कि शायद बंसीलाल जैसा ही आदमी जो है वो चाहिए अब उनके जीवन में, और उसी के साथ उनका जीवन कट सकता है। तो इसलिए जो है वो बंसीलाल से बातें करती रही, और फिर दोस्तों इस तरीके से वो दोनों बातें करते रहे, एक दूसरे को जो है समझाते रहे, और 3-4 महीने बाद दोस्तों जो फिर जो है नवंबर 2023 में ही वह दोनों एक दूसरे से एक मंदिर में जो है जाकर के शादी कर लेते हैं। और आज ये तीनों बच्चे एक साथ हैं, यानी कि बंसी की दोनों बेटियां और संजना का एक बेटा, बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी परेशानी के, बहुत ही प्यार से, बहुत ही खुशी से साथ में जो है रह रहे हैं और बहुत ही शानदार लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। संजना आज भी जो है अपना कंडक्टर का काम करती है, और जो बंसी है दोस्तों वह मेरठ में अपनी एक दुकान खोल रखा है, दुकान चलाता है और आराम से सारे लोग रह रहे हैं। तो दोस्तों शायद भोलेनाथ की कृपा से यह सारा कुछ हो पाया। तो दोस्तों ये रही कहानी, आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा, और कहानी अच्छी लगी हो तो इसी प्रकार की कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों